बट भाई इस चीज़ से इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अब भाई इन लोगों ने बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए जिन लोगों ने हाथ पैर पूरे मार लिए बट सेटलमेंट नहीं हो पा रही टीआर में भी, अब उन लोगों ने कर दिए 35, तो आप लोगों को डायरेक्ट पीआर मिल जाएगी। Very good morning, Harkan channel. This is the Sharjah. We have Mr. Nonu boy. Raghav came in the vlog. भाई आ गया भाई फाइनली इंडिया से। ठीक है, क्या रहा क्या सब रहा ये सब हम किसी और व्लॉग में भाई से बात करेंगे। बस ये अपडेट थी कि भाई आ चुका है इंडिया से। अरे कहाँ रोल हो रहा है मेरे पैरों में। केंजो भी हमारे पास ये रहा केंजो। अभी कुत्ते से डर गया था भाई ये। आज की थोड़ी सीरियस वीडियो है, मैंने कहा थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं। और नोनो ठीक है सब? बस बढ़िया। बंदे बंदे बनाई कोई उधर? ज़्यादा ही रुक लिया, 2 महीने रुक गया वहाँ पे। 2.5 गया भाई, कमिटेड सिंगल था। आया भी सिंगल होके गया था और सिंगल ही आया है। कोई नहीं भाई, चिल मार रहा है। आज की इस वीडियो में भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो एक तरीके से अच्छी तो है ही नहीं बिल्कुल, बहुत ही बुरी खबर है भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने आप लोगों को हर ब्लॉग में कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन होती है मैं हमेशा बताता हूँ, आज कुछ है कल कुछ है। ठीक है, हर 6 महीने के अंदर नई न्यूज़ आती है, हर 1 साल में नई न्यूज़ आती है कि ये अपडेट हो गया, ये चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ कम हो गई। कभी स्टूडेंट्स को ये लोग खुश कर देते हैं, कभी ये लोग स्टूडेंट्स को उदास कर देते हैं कि ये वाला भाई अभी हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया क्योंकि आई वॉज एनालाइजिंग और मैं चीज़ें खुद से समझ रहा था कि हुआ क्या है। ये नहीं कि तड़कती भड़कती न्यूज़ आई तभी मैंने वीडियो डाल दी, नहीं भाई, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि कैसे मैं आप लोगों को ईजी वे में चीज़ें समझा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीज़ा के नंबर होते हैं 485, 491, 490, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पता है भाई, अच्छी बात है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को नहीं समझ आती है, तो उनके लिए ईजी भाषा में कैसे चीज़ें समझाई जाए। वैसे मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहा था और मैं थोड़ा सा बिजी भी था, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर आप लोग चैनल में नए हो, नीचे सब्सक्राइब बटन लाल करेगा, जाके आप लोग दबा सकते हो। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 5 लाख का गोल है भाई, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, हो नहीं रहे, करके छोड़ दो, मज़ा आ जाएगा भाई, मेरे लिए मोटिवेशन है। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूज़ आई क्यों है, मतलब क्या एक रीज़न था जिसकी वजह से न्यूज़ आई है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 लाख लोग, ठीक है, 1 साल के अंदर, इन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई, इतने ज़्यादा लोग आ गए कोविड के बाद से। ठीक है, कोविड में 2 साल के लिए बनता भाई, उसके बाद जब खुला तो ये लोग डर गए भाई, क्या हो गया एकदम से, है ना। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली हुई है भाई कि घर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 2-2.5 लाख लोग आएंगे साल भर के अंदर, सीधा भाई 5 लाख लोग आ गए। और थोड़ा बहुत ना घबरा से गए कि क्या करें अब क्या करें, सरकार भी चेंज हुई थी, है ना। तो इन लोगों को लगा थोड़ा सा दबदबा बना के रखते हैं अपना, नए नए आए हैं, न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईयर से पहले हम लोग न्यूज़ दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत लोग शांत हो जाएंगे, है ना, न्यूज़ से उड़ जाएगी। ये लोगों ने इसलिए किया क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि कोविड के अंदर लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे कि भाई हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने का रीज़न क्या है। तो इनको ये था कि भाई दबदबा बनाना है और हम ऐसी न्यूज़ दे देते हैं कि लोग ऐसे हो जाए। और वो न्यूज़ क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताई, फेक डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या होता था, जीटी, और उसके अंदर क्या होता था, बहुत सारा ना डॉक्यूमेंटेशन लगता था जब हम लोग स्टूडेंट की तरह अप्लाई करते थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट अभी उसको चेंज करके लोग कर देंगे जीएसटी, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आएगा, कोई फिक्स डेट नहीं दी है इन लोगों ने, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके अंदर क्या होगा भाई, जीएसटी देना होगा। उसके अंदर भाई सेम ही चीज़ होगी, खैर नाम बदल दिया थोड़ा सा, बट उसके अंदर आप लोगों की इंटेंशन क्लियर देखेंगे कि है कि नहीं। जैसे हम लोग पहले एसओपी लिखते थे ना कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया आएंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे पढ़ के क्योंकि हमारा बिजनेस है या हम लोगों को इंडिया में कर रहना है फैमिली के साथ। जब हम लोग एसओपी लिखा करते थे ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। बट इसके अंदर आप लोगों का क्लियरली ये लोग आपसे आपका जानेंगे, आप लोगों का इंटेंशन क्या है, आप लोगों का इंटेंशन क्या है ऑस्ट्रेलिया आने का। और जीएसटी के अंदर ना भाई 2 चीज़ें देखी जाएंगी, करियर प्रोग्रेशन और आप लोगों का इंटेंट ऑफ स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी सारे लोगों का भाई इंटेंट ये होता है कि पढ़ने आ गए, बट यहाँ पर भाई छाप ही रहे हैं पैसा, ठीक है, अनलिमिटेड भाई ऊबर कर रहे हैं, अपने वर्किंग राइट्स जो 24 घंटे दिए होते हैं वो डबल कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भाई हम पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। तो भाई वो रिस्क है ना भाई, क्यों उंगल कर रहे हो। गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट हो रही है, मजाक थोड़ी है भाई। तो अब लोगों को थोड़ा बहुत लोग अपने इंटेंशन क्लियर रखना है कि भाई मैं यहाँ पर पढ़ने ही आ रहा हूँ, ठीक है, आवारागर्दी करने नहीं आ रहा। और भाई जीएसटी के अंदर एक सीरियस सी चीज़ आती है जो बोलती है, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द सेंसिबल कोर्स प्रोग्रेशन फ्रॉम देयर इनिशियल कोर्स ऑफ स्टडी विल नॉट मीट द जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, मतलब अगर वो अपना प्रोग्रेशन नहीं दिखा पा रहे, जैसे भाई मैंने बीबीए कर ली, मैं अकाउंटिंग के लिए, तो प्रोग्रेशन है वो मेरा अगले के लिए, ठीक है, कि मैं उसमें प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं अच्छे से एक स्टेप अप हो रहा है मेरा ज़िंदगी के अंदर। अगर आप लोग वो ढंग से प्रूव नहीं कर पाओगे तो वीज़ा कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और भाई देखो सीधी सी बात, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी ना यहाँ पे,
तो वो लोग उन लोगों को बंदे कम करने हैं, तो वो अब इन चीज़ों पे काटेंगे कि भाई नहीं हो रहा, ये इसकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं लग रही, इसकी हटाओ। तो आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन 100% भाई जेन्युइन रखनी है, आप लोगों को अपने इंटेंशन 100% क्लियर रखने हैं। और इन लोगों ने भाई फंड्स भी इंक्रीज़ करे हैं, ठीक है। पहले जितने थे अब कितने हैं मैं आप लोगों को डिटेल में साइड में दिखा दूंगा। आप लोगों को जो फंड्स आप लोग शो करते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, वो भी अब इंक्रीज़ हो चुके हैं। वो भाई ये नहीं है कि आप लोगों को उतने खर्च करने हैं, वो जो फंड्स होते हैं वो आप लोगों को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है। जब तक आप लोगों को वीज़ा नहीं आ जाता, वीज़ा आता है देन यू कैन यूज़ दैट मनी। वो सेविंग्स हो सकती है आप लोगों की एफडी हो सकती है, किसी रिलेटिव की जो ब्लड रिलेशन में आता है उनकी भी हो सकती है। आप लोग चाहते हो एक बैंक लोन और इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं वो भी बना सकता हूँ, कमेंट करके बताओ। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और उसी की वजह से भाई आता है सेकंड पॉइंट, क्योंकि जब हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद आता है हमारा TR, ठीक है, विच इज़ 485। उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी पढ़ाई ख़त्म होती है तो हम ले लेते हैं। अब पीछे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, इन लोगों को चाहिए भाई लोग, जो बच्चा TR लेगा स्टूडेंट वीज़ा के बाद वो वापस से स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकता। मतलब जिन लोगों ने हाथ पैर पूरे मार लिए बट सेटलमेंट नहीं हो पा रही TR में भी, लोग पहले क्या करते थे, वापस से स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते थे, कोई और ले लेते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सा रूल है लोगों के लिए। तो जो आपका इंटेंट है वो आप लोग करने आओ। मान लो अगर आप लोग अकाउंटिंग करने आ रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि मैं डाउनग्रेड कर लेता हूँ, मैं मास्टर्स करने आया हूँ, मैं बैचलर्स कर लेता हूँ, वो भाई मत करना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रखी है अब से लेकर। वो पहले इन लोगों ने बीच में न्यूज़ निकाल दी थी कि भाई 4 साल के लिए हो गया है ना, 5-5 साल की लोगों की TR आई है। बैचलर्स करोगे 4 साल की आप लोगों को TR मिलेगी, मास्टर्स करोगे आप लोगों को 5 साल की मिलेगी। अब भाई इन लोगों ने बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए 2-2 साल की TR कर दी। बट भाई इस चीज़ से इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक ट्रेड साइन हुई थी जिनके अंदर हम लोग भाई मतलब बच गए कह सकते हैं उसको, ठीक है। जो लोग इंडिया से बाहर है या फिर जो लोग दूसरी कंट्रीज, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों को पता है उन लोगों की चीज़ वैलिड होती है कि इंडियंस को भाई TR मिलेगी 5 साल की, जो मास्टर्स करेगा, जो बैचलर्स करेगा उसको 4 साल की, PhD या कोई करेगा तो उसको 5 to 6 years की। ये चीज़ भाई एक अच्छी न्यूज़ है हम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आप लोग PhD कर रहे हो तो पहले 6 साल की थी, 5 से 6 साल की, अब वो 3 साल की होगी। वो उन्होंने रूल निकाला है जिसको हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इस TR अप्लाई करने की 50 थी, ठीक है। पहले जब हम लोग TR अप्लाई कर रहे हैं, मान लो हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए, जब हम लोग 35 साल के आते हैं भाई लोग, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। लोग आते हैं और उसके बाद वो लोग अपना स्टूडेंट लोन खत्म करते हैं, उसके बाद लोग TR डालते हैं। तो पहले जो मैक्सिमम एज थी वो थी 50, अब उन लोगों ने कर दिया 35, ठीक है, कि भाई बंदा 35 से नीचे है तब वो TR डाल सकता है, उसके ऊपर हो जाएगा तो वो TR नहीं डाल सकता। पढ़ना है आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, पढ़ के चले जाओ, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर सरकार जो है इनकी, ठीक है। सरकार तो साड़ी अपनी नहीं है। और भाई जो स्टैंडर्ड TR प्रोसेसिंग का टाइम होता था ना, पहले 6-6 महीने लग जाते थे लोगों की TR आने के लिए, ठीक है। मैं से मान लो मैंने आज अप्लाई कर दी, 6 महीने बाद मतलब मेरी डिग्री खत्म होगी, ठीक है, आज फिर मैंने TR डाल दी। 6 महीने तक लोग ब्रिजिंग पे रहते थे, उन लोगों ने 21 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम कर दिया है, जिससे लोगों की TR जल्दी आएगी। और ये लोग मतलब ये लोग कह रहे हैं कि टर्नओवर जल्दी हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है, ठीक है। स्पेशलाइज स्किल पाथवे इन लोगों ने निकाला है, जिसके अंदर अगर आप लोगों की इनकम, मान लो आप लोगों ने IT करी, ठीक है, कोई भी डिग्री करी, उसके बाद आप लोगों की इनकम है 1,35,000 से ऊपर, ठीक है। वो कुछ होता है कंसेक्यूटिवली 1 साल तक होनी चाहिए, 2 साल तक होनी चाहिए, उतनी है तो आप लोगों को डायरेक्ट PR मिल जाएगी, ठीक है, $1,35,000 से ऊपर। और अगर आप लोग ड्राइवर हो, या बस के ड्राइवर हो गए, ऊबर ड्राइवर हो गए, ठीक है, जो भी टैक्सी वगैरह चलाते हैं, उन लोगों पे वैलिड नहीं है। जो लोग मशीनरी में काम करते हैं, जो लोग ट्रेडी हैं, उन लोगों के ऊपर ये चीज़ वैलिड नहीं है। और इस वीज़ा को जो नाम है वो है वीज़ा 482, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है, मतलब स्पेशल लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों की सैलरी $1,35,000 से ऊपर है। तो भाई मोटा मोटा ये, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो तो आप लोग डाउनग्रेड मत करो, ठीक है, या मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो डाउनग्रेड मत करो। वीज़ा कैंसिलेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की, मतलब हो ही गई है गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप जो भी अपनी पढ़ाई करने आ रहे हो उसको पूरा करो। और ये ऐसे मत करो कि भाई पढ़ाई कर ली, फिर TR कर ली, फिर यार PR नहीं हुई, सेटल नहीं हुई, अब क्या करें। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग फिर से स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं, जो बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं। तो अब आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा वापस से ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। ये है बड़ी न्यूज़ स्टूडेंट के लिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी भाई नेक्स्ट ईयर के एंड से। तो अगर आप लोग आ रहे हो भाई बढ़िया सा अपना कोर्स चूज़ कर आओ, ठीक है। बाकी भाई हर टाइम न्यूज़ बदलती रहती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये लोग अकाउंटिंग को PR दे देते हैं, कभी नहीं देते, ठीक है। वो एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी आप लोगों को और कोई डाउट है ज़रूर मेरे को नीचे बताओ, मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस।
तो उसके अंदर क्या होगा भाई, GST देना होगा उसके अंदर, क्या होगा उसके अंदर और आप लोगों को वापस जाना है या यहीं रहना है। तो मोस्टली तो लोग ये लिखेंगे कि हम लोगों को वापस जाना है, बट वो क्लियरली जानना चाहेंगे। देखो कहते दोस्तों से मिल रहा है। हाय डूइंग गुड।